एनआईएस बोर्ड क्लास 10th एंड 12 जो बच्चे टीएमए बनाने जा रहे हैं, उनको टीएमए बनाने से पहले, अपलोड करने से पहले ये बात ध्यान रखनी है कि आपको किस तरह क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है, कितने मार्क्स का होता है, कैसे आप लोग को फॉर्मेट बनाना है, कवर पेज क्या होगा और आप लोग को कहाँ पे सबमिट करना है, कब तक सबमिट करना है, इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं केके सर आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। वेलकम टू योर केके फॉर एनआईएस स्टडी। जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं। चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन फॉर्मेट क्या होगा टीएमए का। तो आपको इस सब्जेक्ट्स जो आप क्लास 10th या 12th में लिए हैं, उन सबको टीएमए बनाना है आप लोगों को। तो फॉर्मेट क्या होता है? तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और कुछ जगह पे 60 मार्क्स का भी होता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को टाइप 1 क्वेश्चन होगा जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। 40 टू 60 वर्ड्स में आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपको 1 2 3 क्वेश्चन होगा। 2 चॉइस होगा पर क्वेश्चन, 2 चॉइस, उसमें से आपको एक का सॉल्व करना है और आपको अटेम्प्ट ओनली 1 करना है। ये 2 मार्क्स का होगा, यानी 6 मार्क्स का टोटल 3 क्वेश्चंस होगा। ओके। टाइप 2 में क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप होगा। 100 टू 150 वर्ड्स में आपको सॉल्व करना है और आप लोग को 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों को इसमें से भी ओनली 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 अटेम्प्ट करना है। ये आपको 8 मार्क्स का हो जाएगा। लास्ट टाइप 3 प्रोजेक्ट वर्क, ये आपको 500 अप्रॉक्स वर्ड में आपको सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 होगा। इसमें 2 प्रोजेक्ट्स होगा जिसमें से आपको एक का ही सॉल्व करना है। ओके। और ये 6 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपका 20 मार्क्स का हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बात आती है कि हमें कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, किस पेज पे लिखना है। तो आपके लिए जो फॉर्मेट होगा, आप लोगों को सबसे पहले A4 साइज का 1 लाइन पेपर परचेज कर लेना है मार्केट से। एक ही साइड में लिखना है, नेक्स्ट अदर साइड में नहीं लिखना है और आपको अपने ओन हैंडराइटिंग में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको जब आप लिख लेंगे तो इसका एक कवर पेज आप बनाएंगे, कवर पेज लाइक दैट। यहाँ पे आपको एकेडमिक ईयर होगा, एनरोलमेंट नंबर डालना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम, सब्जेक्ट कोड एंड मोबाइल नंबर आप लोग को कवर पेज में डालना है। इस तरह के फॉर्मेट में उसको फॉर्मेट चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए केके फॉर एनएसएसटी, वहां पे मैं डाल दूंगा फॉर्मेट। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग को लिखना है और कवर पेज बनाने के बाद आपको इसका पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ को फिर आप जाके अपलोड करेंगे अपलोड सेक्शन में जाके। क्लियर? और अब हमारे मन में आता है कि सर इसकी जरूरत क्या है। तो आप लोग अगर अदर स्टेट बोर्ड में देखे होंगे या फिर सीबीएसई में देखे होंगे, वहां पे क्या होता है? इंटरनल असेसमेंट। तो यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट का नाम टीएमए कर दिया गया है, ट्विटर मार्क असाइनमेंट। इससे आप लोग को 40% जो सिलेबस है ये कवर हो जाता है असाइनमेंट से, और 60% सिलेबस जो आपको एक्सटर्नल थ्योरी में एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम देना होता है। तो ये बेनिफिट मिलता है कि आपका सिलेबस कम कर देता है और आपको पासिंग यानी पास कराने में काफी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फिजिक्स में 80 मार्क्स का थ्योरी है तो आपको 80 मार्क्स में से सिर्फ और सिर्फ 21 मार्क्स लेके आना है। अगर आप अक्टूबर नवंबर या अप्रैल मई में एग्जाम दे रहे हैं तो आप पास कर जाएंगे थ्योरी में। बट आपको टीएमए जमा होना चाहिए। टीएमए में कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए, मोर देन 5 नंबर आपका होना चाहिए या फिर मिनिमम 5 नंबर होना चाहिए, 5 मार्क्स। तब आपको सिंपली 21 नंबर आ जाएगा, थ्योरी में आप पास कर जाएंगे। और प्रैक्टिकल में सेपरेट पास करना है, 12th वाले को 10th वाले को कंबाइंड होकर पास होना है। क्लियर? तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। और एक और बेनिफिट है, इंक्रीज योर परसेंटेज। अगर आपका परसेंटेज अगर लैग कर रहा है, घट रहा है 2-3%, यानी 75% चाहिए जेई मेंस के लिए या फिर मेडिकल के लिए 50% पीसीबी में, तो वहां पे आपको ये हेल्प कर देता है। ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज अच्छे से इस पे काम कीजिए, अच्छे से बनाइए। इससे बेनिफिट एक और है कि आपको लिखने का हैबिट हो जाएगा, एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो एक तरह से ये प्रैक्टिस भी हो गया, नंबर भी मिल गया और आपका बल्ले बल्ले हो गया। अब हमारे मन में आता है कि सर कब तक लास्ट डेट है? तो आपका लास्ट डेट अप्रैल में जो एग्जाम होता है इसका 31 जनवरी होता है। ओके। अभी जो एग्जाम होने जा रहा है अक्टूबर नवंबर 2024 में, ये 31 जुलाई है। इससे पहले आप लोगों को जमा कर देना है, नहीं तो 1500 रुपये फाइन देके, नहीं तो 1500 रुपया फाइन दे के आप लोग को जमा करना होगा। तो आप लोग बी केयरफुल, 1500 रुपये देने की जरूरत ना पड़े, इसलिए 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 आपको थोड़ा पहले यानी 31 तक जमा कर दीजिए। टीएमए का मार्क्स काफी कंफ्यूजन है। तो कहीं कहीं पे आपको 20 मार्क्स का टीएमए होता है और कहीं कहीं पे आपको 16 मार्क्स का टीएमए होता है। तो ये कंफ्यूजन क्या है? बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। तो फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, थ्योरी
का जो मार्क्स होगा उसका 20% टीएमए का मार्क्स होता है। क्लियर? नहीं समझ में आया? देखो, मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके पास सब्जेक्ट्स है, क्लियर? या फिर ज्योग्राफी, ओके? उसमें क्या है, प्रैक्टिकल भी होता है, तो प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का हो गया प्रैक्टिकल, ज्योग्राफी का भी, और इसमें 80 मार्क्स का हो गया थ्योरी। क्लियर? अब 80 मार्क्स का 20% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 मार्क्स। यानी इस सारे सब्जेक्ट्स में इसमें प्रैक्टिकल है, उसमें 16 मार्क्स का टीएमए होगा। क्लियर? समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा। बट अगर मान लेते हैं मैथमेटिक्स है, मैथ्स है, या फिर वैसा सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, या फिर हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ओके, सोशियोलॉजी, तो इस सब्जेक्ट्स में आपको क्या है, सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसमें आपको 80 मार्क्स का थ्योरी हो जाएगा। थ्योरी बोले तो एक्सटर्नल थ्योरी जो आपको एग्जाम में देना है, और इंटरनल थ्योरी क्या होगी, इंटरनल असेसमेंट, ये 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट हो गया, जिसको हम टीएमए बोलेंगे। तो इस केस में आपका मैथ का 20 मार्क्स का टीएमए ऐड हो जाएगा। तो वो कितना बेनिफिट है, क्लियर? तो आप लोग सिंपली, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आपको चाहिए कितना, 26 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ओके? अगर आप टीएमए में अपीयर होते हैं और अच्छे से नंबर लेके आते हैं तो ये हेल्प करेगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आप लोग को, ये केमिस्ट्री का टीएमए हमारी टीम ने बनाया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1A है, 1B है। इस 1A 1B में से किसी एक को सॉल्व करना है। ओके, मैं दोनों को सॉल्व करवा दिया हूँ। उसी क्वेश्चन 2 नंबर है, उसी तरह यहाँ पे, उसी तरह सारा क्वेश्चंस का यहाँ सॉल्यूशन है केमिस्ट्री का। उसी तरह आप देख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का है। ओके, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ओके, और आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका मैथ का, तो ये आपको मैथ का असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आंसर है। उसी तरह यहाँ पे सारा सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। तो जिन बच्चों को चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हैं, अगर जिनको टीएमए सॉल्व करना है तो। ये सॉल्व किया हुआ मैथमेटिक्स का पूरे अच्छे तरीके से। तो जो बच्चे साइंस के हैं तो वो प्लीज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश का टीएमए है, ओके। उसी तरह यहाँ पे कवर पेज हो गया ये। तो इस तरह से आप लोग को अगर टीएमए का आंसर चाहिए तो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको प्रोवाइड करा देगी बिल्कुल कम फी में। इन बच्चों को अगर रिक्वायर्ड है टीएमए का तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको प्रोवाइड करा देगी। ओके, तो ये था आपके लिए अपडेट। तो आप लोग एक 31 जुलाई से पहले जमा कर दीजिए। कैसे जमा करना है, कैसे बनाना है, मैं सारा बता दिया हूँ। तो प्लीज सारे बच्चों को शेयर कर दीजिए जो इस पर एग्जाम देने जा रहे हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।